हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉमन बेस कनेक्शन के बारे में, जिसे सीबी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हमें कॉमन बेस कनेक्शन बनाना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाएंगे। ये हमारा हो गया सर्कल, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, ये दो स्लैंटिंग लाइन है, कुछ ऐसे बनाते थे। यहाँ पे हम दे देते थे कलेक्टर का कनेक्शन, यहाँ पे ए मीटर का कनेक्शन और यहाँ पे बेस का कनेक्शन दे देते थे। बाद में एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये एन पी और ये एन बोल देते थे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता था, ये पी से एन साइड होता था, एमीटर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है बेस। तो ये बेस को हम ऐसे कुछ कॉमन कर देते हैं। ठीक है, यहां से लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारा हो गया कौन सा, इनपुट साइड। और इनपुट साइड पे हम कौन सा करंट देंगे, हम ए मीटर करंट देंगे। बेस करंट दे नहीं पाएंगे क्योंकि बेस क्या है, कॉमन है, ग्राउंड किया गया है, इसलिए इनपुट साइड हम ए मीटर करंट देंगे। अब इनपुट साइड ए मीटर करंट दिया तो आउटपुट साइड क्या होगा, करंट गेन होगा, वो बाद में देखेंगे। कौन सा करंट मिलेगा, हमें मिलेगा कलेक्टर करंट, क्योंकि ये जो बेस करंट है वो तो ग्राउंड है, कॉमन है, तो ये हमारा हो गया आउटपुट करंट। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इनपुट साइड हमेशा आपको फॉरवर्ड बायस करनी है और आउटपुट साइड हमेशा रिवर्स बायस करनी है। यानी बायस करना है यानी बैटरी को यूज करना पड़ेगा इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे। तो ये हमेशा इनपुट साइड कैसी रखनी है, आपको फॉरवर्ड बायस रखनी है और यहाँ पे आउटपुट साइड हमेशा रिवर्स बायस रखनी है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके कुछ बैटरी लगाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस यानी करेक्ट कनेक्शन। करेक्ट कनेक्शन कैसे होगा कि एन टाइप है नेगेटिव टाइप, उसके साथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये पी टाइप है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। ठीक है, करेक्ट कनेक्शन हो गया, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमने बैटरी ली है वो बैटरी का पोटेंशियल हम किसके बराबर मानेंगे, वीईई के बराबर मानेंगे, क्योंकि वीईई करंट फ्लो कर रहा है। ये कैसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव से निकला तो यहाँ पे आएगा आईई करंट। ठीक है, अच्छा अब हम आउटपुट साइड की बात करते हैं, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। कैसी बैटरी होनी चाहिए, रॉन्ग कनेक्शन करना पड़ेगा वो बैटरी से। तो रॉन्ग कनेक्शन कैसे करेंगे, ये एन टाइप है तो एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पी टाइप से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की कनेक्ट कर देंगे, तो रिवर्स बायस हो गया। ये कौन सी पोटेंशियल की बैटरी ले, ये वीसीसी की बैटरी ले, क्योंकि बेस तो कॉमन है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे करंट देख लेते हैं। ये वीसीसी पोटेंशियल से करंट ऐसे फ्लो होगा, आईसी करंट कलेक्टर का करंट, और यहाँ से ये ए मीटर का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो बेस में यहाँ पे करंट फ्लो होगा आई बी। ठीक है, अच्छा अब हमें एक चीज मालूम है, कौन सी, जो पिछले वीडियो में हमने देखी थी, ये ए मीटर करंट किसके बराबर होता है, बेस करंट और प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा ये कलेक्टर करंट आया। ठीक है, अब ये जो आईसी है, ये आईसी यहां से ऐसे करके जाने वाला है, ऐसे करके कुछ ऐसे करके जाने वाला है। तो ये पॉइंट को अगर देखें तो आईई है वो डिवाइड हो गया किस में, आईबी प्लस आईसी में, यानी आईबी प्लस आईसी बराबर आई, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है हमारा। ठीक है, अच्छा अब हम एक बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म की। पहली टर्म जो है उसे हम बोल देंगे डीसी करंट गेन। ठीक है, डीसी करंट गेन। करंट गेन यानी क्या, कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें इनपुट पे अगर हम छोटा सा भी पोटेंशियल बढ़ाते हैं, बहुत छोटा सा पोटेंशियल, तो आउटपुट पे बहुत सारा करंट बढ़ जाता है, जिससे करके इसे हम एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे करंट बढ़ा यानी कुछ करंट गेन मिला, तो उसे हम बोल दिया डीसी करंट गेन। डीसी करंट गेन को हम अल्फा डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डीसी करंट गेन क्या है, ये रेशियो है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट करंट क्या है, आईसी, इनपुट करंट क्या है, आईई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट गेन। अच्छा,
यहाँ पे हमें करंट ज्यादा मिलेगा, कितना गुना ज्यादा मिलेगा, करंट गेन गुना ज्यादा, यानी अल्फा गुना ज्यादा मिलेगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आईसी, आउटपुट में जो करंट मिल रहा है वो अल्फा टाइम्स ज्यादा इनपुट करंट के बराबर है। यानी सपोज यहाँ पे हमने 2 एम्पियर का करंट दिया, ठीक है, तो मिलना चाहिए यहाँ पे 2 एम्पियर का, ठीक है, लेकिन मिल कितना रहा है यहाँ पे, आई इंटू अल्फा डीसी, अल्फा सपोज हम 5 अज्यूम करते हैं तो 10 एम्पियर करंट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें ये वाला इक्वेशन तो पता ही है, कौन सा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो इसके अंदर कौन सा कॉमन है, बेस कॉमन है, तो बेस को सब्जेक्ट बनाओ, आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। सो आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी का वैल्यू ये रहा, ये लिख लेते हैं, अल्फा डी सी इंटू आई ई। तो ये बेस करंट का इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये किसकी बात ही हो गई, डीसी करंट गेन की। अब हम बात कर लेते हैं एसी करंट गेन की, ठीक है। एसी करंट गेन को हम अल्फा एसी से रिप्रेजेंट कर देंगे और वो भी होगा रेशियो इनपुट बाय आउटपुट का। तो यहाँ पे अलग लगे, इसके लिए हम क्या कर देंगे, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो चेंज यानी क्या, डेल्टा आउटपुट पे कौन सा है, आईसी, डेल्टा आईसी, और इनपुट पे कौन सा है, डेल्टा आई ई, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। अब वापस से हमें ये इक्वेशन पता है, ये वाला इक्वेशन आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो चेंज कर देते हैं, क्यों, यहाँ पे हमने चेंज लिया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। अब यहाँ हम आई ई से सपोज डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई ई प्लस डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई ई, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई ई प्लस डेल्टा आई सी बाई आई ई। कहां पे देखा आपने, डेल्टा ये रहा, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई कितना हो गया, अल्फा ए सी के बराबर हो गया। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, अल्फा ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा आई बी बाय डेल्टा आई ई। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया एसी करंट गेन। यहाँ पे एसी करंट गेन हमेशा यूनिटी से कम होगा, क्यों, ये यूनिटी है 1 है, उसमें से कुछ माइनस किया है, यानी लास्ट में आप क्या लाइन लिखोगे कि जो एसी करंट गेन है हमेशा इट विल बी लेस देन यूनिटी। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।